वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम आवर्त सारणी से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट केमिस्ट्री का जो है रिवीजन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कराया जा रहा है। इससे पहले 3 क्लासेस आ चुकी हैं, जिसमें हमने मैटर, परमाणु, एटम और इसके अलावा आवर्त सारणी से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स वो भी पिछली क्लास में देखा था, और एलिमेंट्स के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। आइए आज की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो है क्लास 4 है ये। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया था कि कैसे जो है हम लोग अगर पीरियड में नीचे आते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग पीरियड में नीचे आते हैं तो उसमें जो है आयनन क्षमता या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर कोष की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप लोगों ने देखा था कि कोष की संख्या जो हम लोग अगर पीरियड में नीचे आते हैं तो बढ़ती है, आकर्षण बल भी कम होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो जाती है। आयनन क्षमता जो है वो भी कम होती है ऊपर से नीचे आने पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ अगर जाते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ऊपर से नीचे अगर किसी पीरियड में आते हैं तो क्या होगा, और इधर तो हमारे ग्रुप हैं, तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ अगर जाएंगे किसी भी ग्रुप में तो हमारा क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम लोग एक ही आवर्त में बाएं दाएं अगर जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हमने 3 जो है एलिमेंट्स लिए हैं, जिसमें पहला है सोडियम, Na, मैग्नीशियम Mg और एल्युमिनियम। 3 यहाँ पर हमारे एलिमेंट हो गए। इनके बारे में इनसे ही हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पर क्या होने वाला है। तो सोडियम का जो है जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ये कितना है, 11 है। मैग्नीशियम का 12 है, एल्युमिनियम का 13 है। इसके बाद यहाँ पर जितना जेड होता है एटॉमिक नंबर होता है, उतना ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर 11 हो गई, सोडियम में, मैग्नीशियम में 12 है, एल्युमिनियम में 13 हो जाएगी। अब इनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इनके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको देखते हैं। तो हमने बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसके बाद जो पहली यहाँ पर कोष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो 2 यहाँ पर हो गए, 11 हमको फिल करने हैं इसके अंदर। दूसरे में बताया था कि 8 पहली के बाद जितने भी कक्षा होंगी उसमें 8 आएंगे। तो यहाँ पर इसका 11 है तो 8 यहाँ पर हो गए, 10 हो गए, उसके बाद 1 बचा तो ये वाला जो है बाहर आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2 8 1 हो गया। मैग्नीशियम में 2 8 2 हो जाएगा, पहले वाले में 2 आ जाएंगे, उसके बाद 8 आएंगे और फिर 2 यहाँ पर आ जाएंगे। और एल्युमिनियम में जो है यहाँ पर 2 8 3 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ पर कोष की संख्या जो है, कोष की संख्या तो तीनों में सेम है। आप लोगों ने देखा यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ पे भी 3। तो कोष की संख्या क्या है, सेम हो रही है। लेकिन यहाँ पर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या वो बढ़ रही है। सोडियम में यहाँ पर 1 है और मैग्नीशियम में 2 हो गए इलेक्ट्रॉन और लास्ट कक्षा में, और यहाँ पर हमारा एल्युमिनियम में 3 हो गए। मतलब कि इधर हम लोग जा रहे हैं तो हमारे लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ रही है। तो इससे क्या होने वाला है, यहाँ पर परमाणु त्रिज्या पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसको देखते हैं। हम लोग अगर लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हैं तो हमारा नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या है, बढ़ रही है। आप लोग देख भी पा रहे हैं नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। इससे अंतिम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या है, बढ़ेगी, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने वाला है। इससे क्या होगा कि परमाणु का जो आकार है ये कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें। और जो है परमाणु का अगर आकार कम होगा तो परमाणु त्रिज्या जो हमारी है ये भी कम हो जाएगी। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारी परमाणु त्रिज्या क्या है, कम होगी। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखें, परमाणु त्रिज्या जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। ये भी ध्यान रखें। अगला पॉइंट ही हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। ये क्या होती है, पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता जो है वही कहलाती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पर वही 3 एलिमेंट हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो प्रोटॉन की संख्या जो है इधर हम लोग अगर जा रहे हैं तो बढ़ रही है, और इससे क्या होगा कि अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी बढ़ेगी। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है
तो ये निष्कर्ष जो है एग्जाम में पूछता है कि यहाँ पर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होता है, या फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है। आयनन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको देखते हैं। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा को ही आयनन क्षमता या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है ये कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग जो है यहाँ पर पता करते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, आयनाइजेशन जो कैपेसिटी है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारा सोडियम है और इधर मैग्नीशियम और ये एल्युमिनियम। आपने देखा कि यहाँ पर इसके बीच में 11 प्रोटॉन है, यहाँ पर 12 प्रोटॉन है और यहाँ पर 13 प्रोटॉन हो जाएंगे। मान लो कि ये हमारा अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर 11 प्रोटॉन बीच में है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इनके बीच में जो है 5 न्यूटन का मान लेते हैं कि बल लग रहा है, और ये यहाँ पर जो है 10 न्यूटन का बल लग रहा है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर 15 न्यूटन का बल लग रहा है। अब इनको तो चाहिए कि यहाँ पर एक पास आ जाए, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को जो है बाहर निकालना है। तो जितना फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है ट्रैक्शन फोर्स, उससे ज़्यादा फोर्स देना होगा, उसी के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ से निकालना है तो इसको 5 से ज़्यादा यहाँ पर बल जो है वो देना होना, आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो ज़्यादा देनी होगी। तो यहाँ पर 10 न्यूटन का बल लग रहा था, तो यहाँ पर 11 दे देंगे, और यहाँ पर 15 तो यहाँ पर 16 जो है आयनाइजेशन क्षमता जो है ये यहाँ पर ऊर्जा दी जाएगी, जिससे कि ये आखिरी वाली कक्षा से बाहर चला जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स है ये बढ़ रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से इधर जाएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स जो है यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया। तो अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ेगा तो हमको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा ज़्यादा देनी होगी। अगर अट्रैक्शन फोर्स जो बल लग रहा है बीच में वो ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ऊर्जा देनी होगी कि वो बाहर निकल जाए। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा ज़्यादा देनी होगी तो आयनन क्षमता जो है हमारी ये बढ़ने वाली है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयनन क्षमता हमारी वो बढ़ेगी। अब यहाँ पर जो जितने भी हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में जो देखा था उसका एक कंक्लूजन यहाँ पर देखते हैं। तो पिछली क्लास में हमने समझा था कि टॉप से अगर बॉटम की तरफ आते हैं तो क्या होता है, कोष की संख्या बढ़ती है, परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, और विद्युत ऋणात्मकता जो है ये कम होती है नीचे आने पर, और आयनन क्षमता भी कम होती है। ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखें। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है कि परमाणु त्रिज्या ये कम हो रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये बढ़ रही है, आयनन क्षमता भी बढ़ रही है। लेफ्ट से राइट जाने पर हमारी परमाणु त्रिज्या, सिर्फ परमाणु त्रिज्या जो है ये कम हो रही है, इसके अलावा और जो चीज़ें हो रही हैं ये बढ़ रही हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो परमाणु त्रिज्या है, एटॉमिक रेडियस जो है ये होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 विद्युत ऋणात्मकता और 1 आयनन क्षमता 1 इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखें। आगे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा, अब हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल में कैसे हमारे एलिमेंट है और एक एक करके हम लोग यहाँ पर ग्रुप्स को है पढ़ने वाले एलिमेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसका एक फ्लो चार्ट टाइप का है, इसको देखिए आप लोग। तो यहाँ पर जो है पहला हमारा जो है यहाँ पर पीरियड आ जाता है, जो हमारा पहला पीरियड है, और ये वाला जो है यहाँ पर एस ब्लॉक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है डी ब्लॉक, अभी इसको आपको पीरियोडिक टेबल में एक्चुअल वाली में दिखाएंगे। यहाँ पर पी ब्लॉक है और यहाँ पर एफ ब्लॉक है, ये आप देख पा रहे होंगे। एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड पाए जाते हैं। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पर आप देखिए इधर को हम लोग जो है ये हमारे ग्रुप हो गए 18, नीचे हमारे पीरियड हैं कितने 7 हो जाएंगे, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो पहला और दूसरा जो हमारा ग्रुप है ये हो जाएगा एस ब्लॉक का। उसके बाद 3 से लेकर यहाँ पर 12 तक जो है, 3 से लेकर यहाँ पर जो देखिए आप लोग 12 तक जो है हमारा जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और इधर जो है अगर 13 से लेकर हमारा 18 तक जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इसके अलावा जो है एफ ब्लॉक हमारा यहाँ पर था और ये वाले जो हैं यहीं पर सेट हैं
एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं। जो हमारा डी ब्लॉक है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स यहाँ पर होते हैं, और जो हमारा 2 और 3 है इसमें जो है अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स पाए जाते हैं। तो ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। और जो लास्ट में 18वां ग्रुप है ये हमारा नोबल गैसेस है, और यहाँ पर एक अपवाद है पहले में, हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हमारा अपवाद स्वरूप। तो ये सब हम लोग जो यहाँ पर समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर जो है हमारे मेटेलॉइड्स आते हैं, ये जो सीरीज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है हमारे मेटेलॉइड्स हैं जिनसे जो है सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखें। अब हम लोग अपना जो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारे कुल जो हैं टोटल तत्व जो हैं अभी तक ज्ञात किए गए हैं उनकी संख्या जो है 118 है। उसमें से 94 जो हैं ये प्राकृतिक एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद जो है 24 जो बचते हैं इनको जो है वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये ध्यान रखें। अब हम लोग एक एक करके ब्लॉक के हिसाब से और ग्रुप के हिसाब से हम लोग यहाँ पर इनको समझ लेते हैं। तो हमारा एस ब्लॉक के एलिमेंट में, यहाँ पर एस ब्लॉक अभी आपको दिखाया था, उसमें जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आता है। इसमें जो है अल्कली अर्थ मेटल जो हैं ये आते हैं। पहला वाला जो ग्रुप है इसकी जो ट्रिक है हम लोगों ने पहली क्लास में ही देखा था, तो यहाँ पर उसको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पहला यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। यहाँ पर इसके ऊपर जो है हाइड्रोजन है, वो आप लोग जानते हैं। जो हमारा पहला ग्रुप है इसको जो है क्षारीय धातुएं यहाँ पर पाई जाते हैं, यानी कि अल्कली मेटल पाए जाते हैं, और ये नरम यानी कि सॉफ्ट होते हैं और क्रियाशील होते हैं, और अपवाद यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। दूसरा जो हमारा ग्रुप है यहाँ पर इसकी ट्रिक भी देखते हैं। इसमें जो है अल्कली अर्थ मेटल पाए जाते हैं, और इसकी यहाँ पर जो है बेरिलियम, Be, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम एलिमेंट यहाँ पर पाए जा रहे हैं। इसमें जो है इसकी ट्रिक हो जाएगी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा से Be बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, का Ca से कैल्शियम, कार हो जाएगा स्कूटर से स्ट्रॉन्सियम, और Ba से बाप बेरियम, और Rd से रेडियम, यानी कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ये हो जाएंगे हमारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, यहाँ पर हो जाएंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। तो ये ध्यान रखें। अब हम लोग यहाँ पर जो है ग्रुप 1 और 2 की जो है वैलेंसी कितनी होती है, यानी कि संयोजकता क्या होती है, इसको देखते हैं। संयोजकता होती क्या है पहले तो ये देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के त्यागने और ग्रहण करने से तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मान लो कि सभी को क्या होता है कि स्टेबल होना है, आप लोग भी नौकरी चाहते हैं, तो जिससे कि आप लोग स्टेबल हो सकें, तो सब लोग अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं। हमने आपको बताया था कि मान लो ये हमारा एलिमेंट है, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उसके बाद जो है 8 आते हैं। तो जो हमारे एलिमेंट हैं ये भी क्या हैं, बिल्कुल यहाँ पर वैलेंसी करना चाहते हैं, और इनको भी क्या है स्थिर होना है। तो इनकी अगर पहली कक्षा में अगर 2 हो जाएं तो ये स्थिर हो जाएंगे। अगर पहली कक्षा इनकी भरी हुई, इनका पेट अगर भरा हुआ है पहली कक्षा में, तो दूसरी कक्षा में अगर ये अपना पेट भरना चाहते हैं तो इनका अगर पेट भरेगा कैसे, इनको दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इनका पेट भर जाएगा और इनको फिर कुछ ज़रूरत नहीं होगी। तो मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर मान लो 4 है तो इनको 4 और मिल जाए जिससे कि इनका पेट भर जाएगा और ये स्थिर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि दूसरे जो हमारी कक्षा होती है उसमें जो है बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर आगे समझते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या फिर ग्रहण करते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये ध्यान रखें। एस ब्लॉक जो है हमारा, यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो इसमें से एक एलिमेंट लेते हैं, लिथियम हमने ले लिया, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 2 और 1 होता है। अगर इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, वैसे तो इसमें 1 होता है लास्ट में, तो ये क्या करेगा 1 त्याग देगा, और इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा। तो इससे यहाँ पर अभी आपको होता है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने से पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर Li+ इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो इसकी वैलेंसी क्या है +1 हो जाएगी। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। ग्रुप 2 में क्या होता है, मान लो यहाँ पर मैग्नीशियम एक एलिमेंट ले लिया हम लोगों ने, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 2 8 2 होता है। अगर इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो ये स्टेबल हो जाएंगे। अभी क्या है 2 हैं, तो ये क्या करेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देंगे। जब ये 2
त्याग देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 प्लस पॉजिटिव हो जाएगा और इनकी वैलेंसी +2 हो जाएगी। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ये ध्यान रखें। इसीलिए जो है आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर किसी में 1+ लिखा होता है, किसी में -2 लिखा होता है, तो इससे यही होता है चीज़। आगे देखते हैं, ये हमारा जो है पीरियोडिक टेबल है। अब हम लोग ब्लॉक जो डी है, डी ब्लॉक के एलिमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सभी धातुएं हैं। जो ब्लॉक डी है इसमें सभी धातुएं हैं, तो ब्लॉक डी में हमारी सभी धातुएं आ जाएंगी। और इसमें जो है ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट हैं। और यहाँ पर इनको जो है संक्रमण धातु यानी कि ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। पी ब्लॉक जो हमारा है, यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट हैं। और इसमें एकमात्र ऐसा ब्लॉक है पी ब्लॉक जिसमें मेटल्स यानी कि धातु, अधातु यानी कि नॉन मेटल, उपधातु यानी कि मेटेलॉइड्स पाए जाते हैं। अभी आपको बताया था कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसमें 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 91 तो हमारे मेटल हो गए, नॉन मेटल 20 हैं और मेटेलॉइड जो हैं ये 7 हैं। ये ध्यान रखें, 7 क्या हैं, मेटेलॉइड्स हैं। और मेटेलॉइड्स सिर्फ और सिर्फ हमारे पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। ये आपको एक बार यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में दिखा देते हैं। अभी आपको बताया था कि मेटेलॉइड्स कहाँ पर हैं, तो ये जो रेंज यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर जो है मेटेलॉइड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर बना हुआ है, सिलिकॉन हो गया हमारा, जर्मेनियम है, ये सब क्या है, ये हमारे मेटेलॉइड्स हैं। अभी आगे इनको देखने वाले हैं। तो मेटेलॉइड्स जो हमारे पी ब्लॉक में पाए जाते हैं 7 हैं। कौन कौन से, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलिरियम और पोलोनियम। पोलोनियम जो हमारे ये 7 मेटेलॉइड्स हो जाएंगे, कहाँ पर पाए जाएंगे, पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। ग्रुप हमारा अब इसके बाद 18 क्या है, नोबल गैसेस से है। तो अब हम लोग जो है एक ग्रुप के हिसाब से जो है लास्ट तक 18 से शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग 12-13 तक आने वाले हैं। तो इनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे इनको भी देखते हैं। तो 18वें ग्रुप में हमारी नोबल गैसेस हैं, जिनको हम लोग क्री गैसें कहते हैं। कौन कौन सी गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन यहाँ पर हो जाएंगी। यहाँ पर जो हीलियम गैस है इसका प्रयोग गोताखोर जो होते हैं, जो समुद्र में जाते हैं नीचे तक, उनके जो सिलेंडर होते हैं उसमें हीलियम गैस भरी होती है। जो हमारी क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन गैस जो है इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ध्यान रखें। और ये जो नोबल गैसेस हैं ये रिएक्शन नहीं करती हैं, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। इसके बाद हमारा 17वां ग्रुप आता है। 17वां ग्रुप का जो नाम है वो हो जाएगा हैलोजन ग्रुप, इसको कहा जाता है 17वें ग्रुप को। यहाँ पर इनके एलिमेंट देखते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से यहाँ पर फ्लोरीन हो गया, Cl से कल से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। यहाँ पर जो है हमारे ये एलिमेंट हो गए। फ्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर होता है 9 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7 हो गई। क्लोरीन का जो है 17 होता है एटॉमिक नंबर, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7 हो गया। 26 होता है ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर, 2 हो गया, 8, 8, 7। तो आप लोग एक बात देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि इनके जो है आखिरी कक्षा में 7 एलिमेंट आ रहे हैं, 7 जो हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो आप देख पा रहे होंगे। तो इनको क्या चाहिए, अगर इनको स्टेबल होना है तो इनको अगर एक मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से मिल जाए, तो ये क्या है, इनकी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर भी 8 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 8 हो जाएंगे। तो क्या होगा कि ये स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए जो है ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेते हैं, तो इनकी संयोजकता जो है -1 हो जाती है। पिछली क्लास अभी आपको बताया कि स्लाइड में कि अगर कोई लेता है तो वो माइनस में चला जाता है, अगर कोई दे रहा है किसी को इलेक्ट्रॉन तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर संयोजकता जो है इनकी -1 हो जाती है। इसीलिए जो है आप लोग देखते होंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन पर जो है माइनस चार्ज 1 लगा होता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आवर्त सारणी में सर्वाधिक क्रियाशील ग्रुप जो है, सर्वाधिक क्रियाशील ग्रुप 17 ही है, इसलिए सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता भी हैलोजन ग्रुप में यहाँ पर होती है। शीर्ष में स्थित जो है फ्लोरीन, फ्लोरीन जो हमारा एलिमेंट है इसकी सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता जो है होती है, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। उसके बाद क्लोरीन की होती है। आगे देखते हैं ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर जो 16 है इसको जो है चेलकोजन ग्रुप कहा जाता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं इनको देखते हैं। ओ स्टाइल से टीपो,
ओ स्टाइल से टीपो। ओ फॉर ऑक्सीजन, सिंबल आप लोग देख पा रहे होंगे, सल्फर, सेलेनियम Se, टेलुरियम Ti, पोलिनियम Po। तो ये हो जाएगा ओ स्टाइल से टीपो, इसकी ट्रिक हो गई। और यहाँ पर अब इनका देखते हैं क्या है, इनकी संयोजकता कैसे आती है। ऑक्सीजन का आप लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2 इसकी पहली कक्षा में आ गए और उसके बाद 6 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी कक्षा में हो गए। सल्फर का जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 16 है, पहली कक्षा में 2 हो गए, उसके बाद 8 हो गए और 6 बचते हैं, तो ये इसकी तीसरी कक्षा में आ गए। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है कि इनके जो है आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेंगे, क्योंकि इनको स्टेबल होना है ना, सबको अपनी लाइफ में सबको स्टेबल होना है। तो ये भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे, तो इन पर क्या है, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इनकी जो संयोजकता यानी कि वैलेंसी है ये होती है -2। और धातुओं के ऑक्साइड जो हैं, ये भी पॉइंट ध्यान रखें कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं सदैव क्षारीय होते हैं, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और ग्रुप 15 जो है हमारा, इसको जो है निकोजन ग्रुप कहा जाता है। ग्रुप 15 को निकोजन ग्रुप कहते हैं और इनका प्रयोग जो है उर्वरक बनाने में किया जाता है। आइए देखते हैं। नाना पाटेकर एस सब विलन, नाना पाटेकर एस सब विलन, इसकी ट्रिक हो जाएगी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb, बिस्मथ, Bi। तो ये इसकी ट्रिक भी है और इसके सिंबल भी आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इनकी संयोजकता क्या होती है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 होता है, आप लोग जानते हैं, इसीलिए जो है पिछली क्लास में हम लोगों ने 1 से 20 तक जो है एटॉमिक नंबर और इनके जो परमाणु भार होते हैं ये सब देखा था, तो ये सब यहाँ पर काम आ रहा है। तो इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी कक्षा में 5 आ गए। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, पहली कक्षा में 2 हो गए और दूसरी कक्षा में 8, उसके बाद 5 बच्चे, तो ये तीसरी कक्षा में आ गए। तो ये अगर स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि आखिरी जो कक्षा होती है उसमें या तो 8 हो जाएं या फिर 2 ही रहें, तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है, 8 हो सकते हैं। तो यहाँ पर 5 पहले से हैं, या तो ये 5 किसी को दे दें, तो ये तो थोड़ा तगड़ा काम है किसी को 5 देना, तो ये क्या करेंगे कि 3 ले लेंगे किसी से, तो ये 3 ले लेते हैं, तो इनकी संयोजकता जो है ये -3 हो जाती है। तो ग्रुप 15 की संयोजकता जो है वो -3 है, ये ध्यान रखें। अब हमारा ग्रुप है 14, जिसको कि हम लोग कार्बन फैमिली कहते हैं, क्योंकि कार्बन जो है पहला एलिमेंट यहाँ पर है। और यहाँ पर जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम जो हैं ये हमारे सेमीकंडक्टर में यूज़ होते हैं, ये पाए जाते हैं। करीना शिल्पा गई सनम बेवफा फिल्म बनाने पंजाब, ये ध्यान रखें इसकी ट्रिक। कार्बन, सिलिकॉन, शिल्पा, जर्मेनियम से Je और टिन Sb, सनम, सन से ध्यान रखें, Sn टिन का सिंबल होता है। लेड, पंजाब, Pb, ये ध्यान रखें। तो ये हो गया। इसके बाद जो है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है ये 6 है, आप लोग जानते हैं, 2 पहली कक्षा में आ गए, दूसरी कक्षा में 4 हो गए। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, यहाँ पर 2 पहली कक्षा में हो गए, 8 दूसरी कक्षा में, 4 आखिरी कक्षा में। तो यहाँ पर जो है आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं ग्रुप 14 में। तो ग्रुप 14 क्या करेगा कि या तो ये 4 ले लें किसी से, या तो एक 4 किसी को दे दें, या फिर 4 किसी से ले लें। तो इनकी संयोजकता क्या है, यहाँ पर +4 भी कभी कभी होती है और -4 भी होती है, क्योंकि ये आसान है काम ना, कि जब दोनों किसी को बराबर लेने बराबर देना भी है तो ये काम हो सकता है। तो ये क्या करते हैं कि 4 कभी कभी दे देते हैं और 4 किसी से कभी भी ले लेते हैं। तो इनकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी +4 और -4 हो जाती है। और जो हमारा कार्बन फैमिली जो ग्रुप 14 है, यहाँ पर क्या है, आप लोग जानते हैं कि श्रृंखला बनाने वाला ग्रुप 14 होता है। एग्जाम में पूछा गया, आप लोग जानते भी हैं, जैसे सी ये सब करके जो श्रृंखलाएं बनती हैं वो इसी ग्रुप के द्वारा ज़्यादा बनाई जाती हैं। सो आपको ये समझ में आया होगा। आगे क्या है, ग्रुप 13 हमारा आता है। तो ग्रुप 13 जो है हमारा बोरॉन परिवार यहाँ पर इसको कहा जाता है, क्योंकि बोरॉन जो है यहाँ पर पहला एलिमेंट है। आप लोग क्लास को जरूर स्किप ना करें, पूरी क्लास को जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता चल रहे हैं। ग्रुप 13 बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन बोरॉन, बी आलू, एल्युमिनियम, Al गैलियम, इंडियम और थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इनकी ट्रिक हो गई। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, पहली कक्षा में 2 हो गए, दूसरी कक्षा में 3 आ गए। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 3 हो गए।
तो यहाँ पर इनको भी स्टेबल होना है, क्योंकि सबको अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, तो ये भी स्टेबल होंगे। तो ये क्या कर सकते हैं, 3 किसी से ले लें या फिर 5 किसी को दे दें। तो 5 किसी को इलेक्ट्रॉन 3 किसी से ले लें या फिर 5 किसी, ये 5 3 जो है किसी को दे दें, 5 जो है या फिर किसी से ले लें। तो 5 तो कोई देगा नहीं, तो बोलेगा कि आप 3 ही दे दो हमको। तो क्या होगा कि ये क्या करते हैं कि ज़्यादातर ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देते हैं। तो इनकी संयोजकता जो है +3 हो जाती है ग्रुप 13 की, ये ध्यान रखें। अब आता है हमारा ब्लॉक एफ ब्लॉक में जो है यहाँ पर 14 एलिमेंट होते हैं। आपको बताया था कि लैंथेनम और एक्टिनम जो यहाँ पर एलिमेंट्स आते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स आते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं, 28 टोटल हो जाते हैं। तो इनके कुछ पॉइंट हैं। यहाँ पर एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट होते हैं, कितने टोटल, 28 एलिमेंट हैं। सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम है हमारी पीरियोडिक टेबल की, OS यहाँ पर ध्यान रखें, और इसका एटॉमिक नंबर 76 है। सबसे हल्की धातु हमारी एटॉमिक पीरियोडिक टेबल की लिथियम है, जिसका परमाणु क्रमांक जो है 3 है। ध्यान रखें, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे हल्का तत्व जो है वो हो जाएगा हाइड्रोजन। आवारा तत्व भी हमारा हाइड्रोजन है, और भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की खोज जो है कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है पारा है, यानी कि मरकरी जो है हमारी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। और अगर पूछे कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, वो हो जाएगी ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक नंबर 35 होता है। क्विक सिल्वर जो है पारा को कहते हैं, यानी मरकरी को कहा जाता है। विद्युत का सर्वाधिक सुचालक धातु चांदी होती है, Ag होता है। सर्वाधिक आघात वधीनता यानी कि मैलिएबल जो है, आघात वधीनता जो है मैलिएबल सोना की होती है, Au की होती है। अगर बात की जाए कि क्वाइन ग्रुप किसको कहा जाता है, जहाँ से जो हमारे सिक्के होते हैं ये बन सकते हैं, तो यहाँ पर जो है सिक्के बनाने वाली धातुएं जो हैं ग्रुप नंबर 11 में पाई जाती हैं। यहाँ पर कौन कौन सी, कॉपर यहाँ पर जो है इसका एटॉमिक नंबर 29 है। चांदी Ag, अर्जेंटेनम और इसका एटॉमिक नंबर 47 है। सोना जिसको हम लोग औरम भी कहते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 79 है। ये एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। कॉपर का यानी कि तांबा हमारा जो है 29, और चांदी अर्जेंटेनम 47 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। सोने का एटॉमिक नंबर 79 है। कैरोसिन या फिर मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी है, सोडियम। और सोडियम को जो है चाकू से बड़ी आसानी से काटा जा सकता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर नियम हैं, 2 नियम हैं, इनको देख लेते हैं, उसके बाद हमारी क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर पहला नियम है डोबेनियर का त्रिक नियम। ये आया था 1817 में। यहाँ पर इन्होंने 3-3 सेट बनाए, और उसमें बताया कि जो इनका जो अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो इनका बीच वाला जो है उसके बराबर यहाँ पर आ जाता है। तो 3 एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ पर 3-3 के ग्रुप इन्होंने बनाए। यहाँ पर मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। मान लेते हैं कि XY जो हमारे हैं, इनका अगर एटॉमिक नंबर अगर एवरेज निकालें तो Y के बराबर होगा। यही यहाँ पर इन्होंने बताया। तो इन्होंने 3 सेट बनाए थे, सिर्फ 3 ही सेट बने पूरी पीरियोडिक टेबल में। पहला सेट इन्होंने बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। तो यहाँ पर ये पूछता है, कुछ एलिमेंट देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा जो है त्रिक नियम फॉलो करता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर हम लोग लिथियम और पोटेशियम का ऐड करें, उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिवाइड करके, तो यहाँ पर 23 आता है किसका, सोडियम का। तो ये क्या है, डोबेनियर का त्रिक नियम को फॉलो करता है। मतलब कि लिथियम और पोटेशियम पहला और तीसरे का जो है एवरेज अगर निकालें तो दूसरे वाले के एटॉमिक नंबर के बराबर आएगा। ये आप ध्यान रखें। जो हमारा परमाणु भार है, यानी कि ए हमारा भार हो जाएगा, ये भार के बराबर आएगा, ये ध्यान रखें। दूसरा सेट इन्होंने बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 ही सेट ये पूरी पीरियोडिक टेबल से बना पाए थे। तो ये एलिमेंट आप ध्यान रखें, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर क्लोरीन और ब्रोमीन का अगर ऐड करके हम लोग इसका एवरेज करें तो यहाँ पर 81.25 आएगा, जो कि ब्रोमीन के भार के बराबर ही लगभग है। तीसरा सेट इन्होंने बनाया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। तो यहाँ पर अगर पहला और तीसरे को अगर हम लोग ऐड करते हैं
40 और 137/2, तो यहाँ पर हमारा 88.5 आता है, जो कि इसी के लगभग एवरेज में आता है स्ट्रोंशियम के। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें, यही जो है त्रिक नियम है। मतलब कि 3-3 के सेट बनाए, पहला और तीसरे का अगर इन्होंने परमाणु भार का एवरेज किया तो दूसरे वाले परमाणु भार के, दूसरा जो एलिमेंट है उसके परमाणु भार के बराबर उसका मान आने वाला है। अगला हमारा एक नियम है अष्टक नियम, जो कि न्यूलैंड का है। जो अष्टक नियम है न्यूलैंड का, ये संगीत स्वरों पर आधारित है। यहाँ पर इसको जो है ऑक्टेव रूल भी कहा जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद सा आता है, मतलब कि रिपीट हो रहा है। यहाँ पर बताया इन्होंने कि 8वें तत्व के गुण जो हैं पहले तत्व के समान होंगे। जो हमारा 8वां तत्व है उसके जो गुण हैं पहले तत्व के समान होते हैं। अष्टक नियम जो कि न्यूलैंड का, इसके अनुसार यहाँ पर जो है ये लागू होता है कहाँ से, थोरियम, जो कि जिसका एटॉमिक यहाँ पर नंबर है वो 56 है। 56 तक ही ये लागू होता है और ये नोबेल गैसों पर लागू नहीं होता है, ये भी ध्यान रखें। थोरियम तक ही यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है कि जो ऑक्टेव जो यहाँ पर अष्टक नियम है ये किस एलिमेंट तक लागू होता है, तो ये लागू होता है थोरियम तक। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका एटॉमिक नंबर 56 है। नोबेल गैसेस पर ये लागू नहीं होता है, जैसे यहाँ पर। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें और आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग क्लास को कंप्लीट देखा करें, जिससे कि आपको है यहाँ पर समझ में आएगा और आगे की क्लासेस जो हैं आपको आसानी से मिलती भी रहेंगी। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद।